जफरुद्दीन पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। इस समय वो नोएडा के पावर प्लांट में नौकरी कर रहा था। उसके साथ ही उसकी पत्नी शहनवाज परवीन और 10 साल और 4 साल के बेटे रह रहे थे। 3 मई 2022 की ईद थी। इस बार जफरुद्दीन ईद अपने घर पे और अपने घर वालों के बीच मनाने का फैसला किया, इसीलिए वह पूरी फैमिली के साथ घर निकल गया। घर उसका काफी दिनों से बंद था, इसलिए पूरे दिन साफ सफाई के बाद वो मार्केट करने अपने बेटे के साथ चला गया। वापस लौटने पर सभी के साथ बैठकर खाना खाया और फिर सोने चला गया। 2 मई सुबह करीब 7 बजे ड्राइंग रूम में फर्श पर जफरुद्दीन की लाश पड़ी मिली। उसके बाद उसकी बीवी चीखने और चिल्लाने लग जाती है। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज की एक ऐसी दर्दनाक घटना की कहानी आपको बताने जा रहा है जिसे सुनने के बाद आपको भी पैर तले जमीन खिसक जाएगी। ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार की एक शहर पड़ता है पटना, और इसी पटना से कुछ दूरी पे फुलवारी शरीफ गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाली होती है शहनवाज परवीन, जिसका उम्र लगभग 15 साल था और अभी वह कक्षा 6 में पढ़ाई कर रही थी। और शहनवाज परवीन के ही गांव के रहने वाला होता है कमल उर्फ नन्हे, भी उसी के क्लास में पढ़ाई करता था और जिसका उम्र लगभग 18 साल था। एक ही क्लास में पढ़ने और एक ही गांव के रहने वाले होते हैं, इसीलिए उन दोनों में गहरी दोस्ती होती जाती है। यह दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती गई और ये दोनों ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ बिताने लगे थे और एक साथ पढ़ने जाते थे और साथ वापस भी आते थे। शहनवाज परवीन पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थी। कमल भी पढ़ने लिखने में शहनवाज परवीन से कम नहीं था। अगर कुछ दिक्कत होता था तो होमवर्क करने में तो शहनवाज स्कूल में ही कमल से पूछ लेती थी, और कमल को भी कुछ समझ में नहीं आता था तो वो भी शहनवाज परवीन से पूछ लेता था। उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती की सीमा आगे निकलने लगी। अब इन दोनों को प्यार का अंकुर फूटने लगे था। शहनवाज भी कमल से प्यार करने लग जाती है, लेकिन शहनवाज को बहुत शर्म लगता था कि वो अपना दिल की बात कमल को से कैसे बताए। शहनवाज चाहती थी कि कमल ही पहले मुझको बताए, उसके बाद मैं उसको बताऊंगी। उधर कमल भी तन मन धन से शहनवाज को प्यार करने लग जाता है और वो भी उसके पास इतना हिम्मत नहीं था कि अपना दिल का बात शहनवाज को बताया। और ऐसे ही सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता। एक दिन शहनवाज परवीन मूवी देख रही थी और मूवी में वही सीन चल रहा था जो इन लोगों के बीच चल रहा था। उसके बाद बोलती है कि पता नहीं कब कमल अपना दिल का बात बताएगा। अगले दिन वो दोनों स्कूल जाते और कमल आज पूरा हिम्मत को जुटाकर आया था कि कैसे भी करके आज अपना दिल की बात बताना है, लेकिन फिर भी वह डर जाता है। फिर कुछ दिन बाद कमल ने शहनाज का हाथ पकड़ा। शहनवाज भी उसके हाथ से हाथ पकड़ने में समझ गई कि आज कमल भी उसने अपने दिल की बात कह देना चाहता है। वो भी उस पल के लिए तैयार हो गई। जैसे ही फिल्म में प्यार का इजहार करके हीरो हीरोइन गले लगाए, वैसे ही कमल को अपने गले लगा लिया। शहनवाज एक पल के लिए तो बहुत ही चौंक गई, लेकिन फिर मन ही बहुत ही वो खुश हुई। इसी दिन का वो तो कब से इंतजार कर रही थी। तभी नन्हे के प्यार भरे मीठे बोल उसके कानों में रस घोलने लग गई। आई लव यू शहनवाज, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ और तुम्हें पूरी जिंदगी अपने साथ रखना चाहता हूँ। क्या तुम भी यही चाहती हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? शहनवाज का मुंह नन्हे की पीठ की तरफ था। शहनवाज आंखें बंद की कमल की प्यारी भरी बातें को आनंद ले रही थी। उसकी होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही। नन्हे ने उससे पूछा और उसे खींचकर अपने से और करीब ला दिया। शहनवाज का चेहरा उसके सामने आ गया। उस समय उसके चेहरे पर हया के बादल साफ नजर आ रहे थे। आंखें झुकी हुई थी। एकाएक शहनवाज ने अपनी आंखें खोली और नन्हे की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तो कब से तुम्हारी होने की बेकुल भी इंतजार में थी। तुम जाने किस दिन मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगे और मेरे प्यार का कबूल करोगे। कमल भी, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया। क्या तुम भी मेरी मोहब्बत को कबूल करते हो? कबूल है, 1000 बार कबूल है। मेरी मोहब्बत, मेरी ये जिंदगी, मेरी ये जान है।
यह सुनकर शहनवाज कमल से लिपट गई। कमल ने भी शहनवाज को अपनी बाहों में ले लिया और प्यार से उसके होठों को चूमकर अपने प्यार की मुहर लगा दिया। उसके बाद पूरे स्कूल में शहनवाज और कमल के प्यार के चर्चे फैल गया था। इसीलिए जब बात प्रधानाध्यापक के पास गई तो इन दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद शहनवाज घर से ही रहकर पढ़ाई करने लग जाती है, लेकिन कमल ने आगे पढ़ाई करना बंद कर दिया और इलेक्ट्रीशियन का काम सीखने लग गया, ताकि जल्द ही वो काम सीखकर अपना दुकान डालेगा। उसके बाद वो अपनी राजकुमारी यानी शहनवाज से निकाह करेगा। दूसरी ओर शहनवाज और कमल का प्यार का खबर शहनवाज के माता पिता को भी चल गया था, इसीलिए उसके लिए लड़का को देखने लग गए निकाह के लिए। जल्द ही एक अच्छा खासा लड़का भी पसंद आ गया जिसका नाम जफरुद्दीन था। वो पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और सऊदी अरबिया में रहकर काम करता था। वो दिखने में भी बहुत सुंदर और जवान और मोटा रकम भी कमाता था। ये सोच शहनवाज के घर वालों ने उसे निकाह तय कर दिया। शहनवाज भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। शहनवाज की खूबसूरती पर जफरुद्दीन लट्टू हो गया था। शहनवाज को देखते ही वो पसंद कर लिया था, लेकिन शहनवाज को जफरुद्दीन पसंद नहीं था। जफरुद्दीन मौलाना था। नापसंद की दूसरी वजह कि शहनवाज नन्हे से प्यार करती थी और उसी से वो शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव के चलते जफरुद्दीन से उसे शादी करना पड़ा। निकाह के कुछ समय बाद जफरुद्दीन फिर सऊदी अरबिया चला गया और शहनवाज के अपने मायके में ही रहने लग गई। उसके बाद वो अपने प्रेमी से कमल से मायके में ही शारीरिक संबंध बनाने लग जाती है। कुछ दिन बाद जफरुद्दीन मायके में ही एक आलीशान मकान बनवा दिया और उसी आलीशान मकान में अकेले शहनवाज रहने लग गई। एक साल बाद जब जफरुद्दीन आया और 1 महीना रहकर फिर वो सऊदी अरबिया चला गया, यानी 1 महीना पति के साथ और 11 महीना प्रेमी के साथ शहनवाज रहने लग गई थी और वह प्रेमी को आलीशान मकान में रखने लग जाती है। कुछ समय गुजरने के बाद शहनवाज को 2 बच्चे होते हैं। अब शहनवाज को कुछ डर नहीं था, लेकिन अपनी शादी तो जफरुद्दीन से किया था, लेकिन उसको पत्नी की तरह उसका आशिक यानी कमल ही रखता था और शारीरिक सुख देता था, लेकिन दोनों को इश्क कब तक छिपा रखता। समय के साथ उसका बेटा भी बड़ा होने लगा था। अब वह समय धीरे धीरे उन दोनों को आ रही थी। एक दिन जब जफरुद्दीन बेटा अपने अब्बू से बता देता है, देखो ना माँ के साथ कमल अब्बू भी कमरे में आते हैं और माँ रात में उन्हीं के साथ सोती है। यह बात सुनकर जफरुद्दीन बहुत ही गुस्सा में अपने बीबी को कॉल करते हैं। उसको अनजान लड़का के बारे में पूछते हैं तो बोलती है कि कौन, कोई नहीं, आप पागल हो गए क्या? आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं क्या? आपको बता दूं कि शहनवाज अपने लड़का से बोल रखी थी कि आपके 2 पापा हैं और छोटा वाला को तो कमल का ही मानती थी। धीरे धीरे जफरुद्दीन और शहनवाज के बीच के रिश्ता खराब होते चले गए। वह यह सब देखकर जफरुद्दीन सऊदी अरबिया से नौकरी छोड़कर वो अपने पूरे फैमिली के साथ नोएडा में शिफ्ट हो गया और वहीं पर पावर प्लांट में काम करने लग जाता है और यह यही सोच रहा था कि यहाँ रहने से शहनवाज सुधर जाएगी और उसको भूल जाएगी, इसीलिए उसको पटना भी नहीं जाने देता था। लेकिन शहनवाज नोएडा जरूर रहती थी, लेकिन कमल को भुलाई नहीं थी। वह वहाँ से भी कमल के संपर्क में थी और घंटों उससे बातचीत करती रहती थी फोन से। कुछ समय बीतने के बाद ईद आ गई थी, इसीलिए जफरुद्दीन सोचा क्यों न इस बार ईद अपने फैमिली के साथ गाँव पर मनाई जाए। ये बात उसने शहनवाज को आकर बता दिया। शहनवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई और थोड़ी देर में उसने अपने कमल को कॉल करके बता दिया। इस बार जफरुद्दीन को कैसे भी करके रास्ता का कांटा को हटाना ही पड़ेगा। कमल भी तैयार हो जाता है। जफरुद्दीन यह सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद अगले जफरुद्दीन ट्रेन पकड़कर अपने घर पे पहुंच जाता है। घर में ताला मारा हुआ था, पूरा घर गंदगी से फैला हुआ था। पूरे दिन घर सफाई करने के बाद जफरुद्दीन शाम को अपने बेटे को लेकर मार्केट चला गया खरीदारी करने के लिए। इधर शहनवाज ने अपने प्रेमी को घर में बुलाकर किचन में छुपा देती है और जैसे ही मार्केट से आता है सब कोई खाना खाकर सोने चला जाता है। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर शहनवाज उससे झगड़ा शुरू कर देती है। रात में 11 बजे जफरुद्दीन अपने किचन की तरफ चला जाता है और हॉल में जाकर सो जाता है। उधर जैसे ही जफरुद्दीन को नींद आता है
उसकी पत्नी ने तुरंत अपने आशिक को बुलाती है। उसके आशिक किचन से ही कुकर लेकर आता है और इतना ज़्यादा जोर से उसके ऊपर वार करता है कि वो चेहरा ही पूरा का पूरा फट जाता है। उसके ऊपर तब तक वार करता है जब तक कि जफरुद्दीन मर ना जाए। उसके बाद उसी रात उन दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और सुबह जल्दी ही वह अपने आशिक को भेज देती है। और जैसे ही सुबह होता है कि शाहनवाज रोना धोना शुरू कर देती है, अगल बगल के लोग तुरंत उसके कमरे में आ जाते हैं। कमरा का नजारा देख सब कोई हैरान हो जाता है। तभी किसी ने थाना प्रभारी को सूचित कर देता है। थाना प्रभारी जब मौके पर पहुंचती है और लाश को निरीक्षण करने के बाद कुछ भी ऐसा उन लोगों को न दिखा जैसे कि लूटपाट का संदेह है, लेकिन कुकर वही था जिसको देखकर यही लग रहा था कि कातिल बड़ा ही बेरहमी से उसने बहुत ज्यादा कठोर था। उसके बाद थाना प्रभारी पूरा मुआयना करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और उसकी पत्नी शाहनवाज से पूछताछ शुरू कर दी। मैडम, आपको क्या लगता है, आपके किसी के ऊपर डाउट और शक तो नहीं है? जफरुद्दीन का रिश्ता किसी और से कैसा था? वो माना कर देती है और कुछ नहीं बोलती है। फिर कहती है कि जब उनकी चीखने और चिल्लाने की आवाजें आई तो चोरों ने मेरे शरीर पे कुछ छिड़काव कर दिया जिससे मैं वहीं पर बेहोश हो गई और मेरे गर्दन से चैन भी लेकर वो लोग चला गया। उसके बाद सुबह जब मेरा आंख खुला तो उनकी लाश देखकर मेरी हालत ही खराब हो गया। अब साहब आप ही बताओ, मैं इस दुनिया में कैसी और किसके सहारे जीवित रहूंगा? उसके बाद पुलिस उसका फोन नंबर लेकर चला जाता है। उसके फोन में ऐसा कुछ नहीं मिला कि उसके ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाए, लेकिन पुलिस को अभी तक ये खटक रहा था कि घर में चोर घुसता है और सिर्फ चैन लेकर जाता है, कुछ अलग ही लग रहा था। उसके बाद पुलिस ने उसके गांव के लोगों से उसके बारे में, जफरुद्दीन और परवीन के रिश्ते के बारे में पूछता है। गांव के लोग बताते हैं कि अक्सर झगड़ा और लड़ाइयाँ चलती रहती है। इसका कारण था सिर्फ कमल, जो शाहनवाज का आशिक था। अब पुलिस को धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा था। फिर जब पुलिस शाहनवाज के घर पे जाती है, उसके बेटे से पूछताछ करती है तो उसका बेटा बोलता है कि मेरे माँ के पास एक और फोन है साहब, उस पर पता नहीं कहाँ माँ हमेशा बातचीत करती रहती है। ये बात जब पुलिस को सुनती है तो तुरंत शाहनवाज से दूसरा फोन जब्त कर लेती है और जब उसका कॉल डिटेल चेक किया जाता है तो पता चलता है कि एक नंबर से बहुत बार बात हुआ है और उस नंबर से जिस दिन जफरुद्दीन की मृत्यु हुआ था उस दिन भी उस नंबर से कॉल आया था और उस दिन भी उस नंबर से बात किया गया था। जब उस नंबर का कॉल डिटेल चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये किसी कमल के नाम का है, जो वही कमल जो शाहनवाज परवीन का आशिक था। अब शाहनवाज धीरे धीरे फंसती नजर आ रही थी। जब पुलिस उसके ऊपर दबाव डालती है तो शाहनवाज के बाद अब कुछ ऑप्शन ही नहीं रहता है, इसलिए वो टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है और सारी की सारी कहानी भी बता देती है पुलिस को। उसके बाद फिर पुलिस कमल को भी गिरफ्तार कर लेती है और थाना के अंदर शाहनवाज को देखकर वो भी समझ जाता है कि अब अपना खेल खत्म हो चुका है। फिर इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है।